हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुर्ती कटिंग के जो सारे एक बारीकियां होती है ना, वो सब शेयर करूंगी मैं आपके साथ कि किस तरह से हमें कुर्ती की कटिंग करनी चाहिए जिससे कि फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक वाइट कलर की कुर्ती है और इसके ऊपर ये ब्रश प्रिंट है। बैक पार्ट बिल्कुल प्लेन है इसका और फ्रंट वाले पार्ट पे ना ये प्रिंट है, ये ब्रश प्रिंट बोलते हैं इसको। तो एक तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि हमें कुर्ती का फ्रंट पार्ट पहले कट करना है या फिर बैक पार्ट। तो ये बहुत खास है। अगर मैंने तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं ना, आज तक मैंने जितने भी सूट कटिंग किए हैं उसमें से कोई 100 में से कोई एक दो सूट होगा जो मैं फ्रंट पार्ट से कटिंग करती हूँ पहले, क्योंकि कई बार लेंथ वगैरह जैसे देखनी पड़ जाती है। नहीं तो मैं सभी के सभी सूट बैक पार्ट से कट करती हूँ, क्योंकि बैक पार्ट पे कटिंग करना देखिए थोड़ा आसान होता है। और यहाँ पे जैसे कि कोई इसमें प्रिंट नहीं है, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं होती, तो निशान भी बड़ी अच्छे से लग जाते हैं। तो सबसे पहले बैक पार्ट ही ले लेंगे यहाँ पे, और बैक पार्ट को हमने किनारे वाली साइड से फोल्ड करना है। फोल्ड कितना करना है, देखिए जो भी हिप साइज होगा। जैसे अब जो मैं कुर्ती बना रही हूँ इसका 42 हिप साइज है। अब 42 हिप साइज को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आ गया 10.5। और उसमें हमने 2 इंच जो साइड से हम फोल्ड करेंगे ना, उसका मार्जिन लेते हुए, तो ये 12.5 या 13 इंच मैंने ऐसे इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर लेना है। जो भी आपका हिप साइज हो उसको आप 4 से डिवाइड करें, फिर उस पर 2 इंच प्लस कर लें, तो वो आप फोल्ड कर लीजिए। अब देखो, मैंने पूरे कपड़े को अच्छे से फैला के और इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। फिनिशिंग की सबसे पहली काम यही है कि आप कपड़े को अच्छे से प्रेस कीजिए। जब तक आपका कपड़ा बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं होगा ना, तो आपकी कटिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मैंने प्रेस कर लिया है और मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी लेंथ ले लूँगी। लेंथ मुझे इसकी 43 इंच तैयार करनी है। तो जो भी लेंथ होगी उसमें हमने 3 इंच ऐड कर लेना है मार्जिन के लिए, जो कि हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा कपड़ा। तो ये मैंने निशान लगा दिए यहाँ पे 46 पे। अब इस निशान को ना सीधा कर लेंगे। जितने निशान अच्छे से लगेंगे ना, उतने ही कटिंग अच्छी होगी, और कटिंग अच्छी हुई तो देखो स्टिचिंग तो अच्छी होगी होगी, है ना, फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो इस तरह से कपड़े को अच्छे से सीधा कर लेना है। कोई सलवट ना हो कहीं से, ऐसा ना हो कि कम ज़्यादा फोल्ड हुआ है, ये चीज़। अब देखो, अब इसका हम तीरा लेंगे। तीरा हमने किस तरह से लेना है, जो तीरा है वो हमारे बैक गले पे डिपेंड करता है। बैक गला हम कित और अगर गला पीछे का बड़ा है तो तीरा हम कम लेंगे। तो जैसे अब इनका गला मुझे बैक का 7 इंच बनाना है, तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे तीरे का निशान लगा रही हूँ। 7 इंच ही आर्म होल ले लेंगे। इस तरह से ये हो गया आर्म होल का निशान। तो देखिए, जो ये आर्म होल का ये निशान है, इसी पे हम जो चेस्ट का होगा निशान वो लगेगा। इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। और चेस्ट के निशान से नीचे ऐसे 7 इंच नीचे ये होगा कमर का निशान। और एक निशान लगाएंगे हम हिप का। हिप के लिए ऊपर से नापना है 22 इंच पे। अगर देखिए किसी की हाइट ज़्यादा है या फिर कोई बड़ी उम्र के हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, तो आप 23 पे निशान लगाए हिप का। और जिसकी हाइट ज़्यादा है उनका भी 23 पे ही हिप का निशान लगेगा। ठीक है ना, इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। ये हाइट भी मैटर करती है कि हाइट कितनी है और हमने हिप का निशान कहाँ तक लेना है। तो अब सबसे पहले हम चेस्ट पे निशान लगाएंगे इसका। तो इनका चेस्ट का साइज़ है 41, 41। 41 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10.25 इंच। तो यहाँ पे 10.25 पे निशान लगाएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद लगाएंगे हम कमर का निशान। कमर देखो, जो ये 7 इंच नीचे ले रखे हैं हमने, आप ऐसे भी नाप सकते हैं, ऊपर से 7 यहाँ से पहले चेस्ट का निशान लगा लें फिर कमर का लगाएं। अब कमर का निशान जो लगाऊंगी मैं, वैसे तो इनकी कमर है 35 इंच, 35 इंच। लेकिन अब मुझे इसमें ना बैक में प्लेट डालनी है, बैक वाले पार्ट में। तो उसी को चीज़ को मैं ध्यान रखते हुए, जो 35 इंच है उसमें मैंने 2 इंच प्लस कर लेना है।
तो मतलब हो जाएगा 37 इंच 37। तो 37 के हिसाब से ही मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि देखो 2 प्लेट लगाएंगे बैक में, तो 2 इंच मार्जिन तो हमें चाहिए प्लेट के लिए, है ना। तो यहाँ पे 9.25 पे मैंने निशान लगा दिया है। अब ऊपर से मैंने आपको पहले बताया था 22 इंच नीचे हिप का निशान लगाएंगे यहाँ पे। और हिप साइज है इनका 42 इंच 42 इंच, तो 42 इंच के हिसाब से 10.5 पे निशान लगा देंगे। अब देखो ये तीनों निशान लग गए हैं हमारे चेस्ट, कमर और हिप साइज। इन तीनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे देखिए ये स्केल की जो गोलाई है ना, मैंने यहाँ से निशान लगाया है, जो ये कमर से हिप तक का निशान है। इस चीज़ को भी ध्यान में कैसे रखना है, जैसे मान लीजिए किसी का टमी बाहर की तरफ है तो हम गोलाई में निशान लगाएंगे। अगर कई बार ऐसा होता है कि टमी ना अंदर की तरफ होता है, तो हम यहाँ पे गोलाई में निशान नहीं लगाएंगे, स्ट्रेट निशान लगाएंगे। अब इसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे, 1.5 इंच का मार्क करेंगे इस तरह से बीच से, और इस तरह से गोलाई कर देंगे इसकी। देखिए अगर आप हाथ से गोलाई लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आपको हाथ से गोलाई लगाने में दिक्कत होती है ना, तो आप आर्म होल शेपर का यूज़ कीजिए, इससे बिल्कुल परफेक्ट गोलाई लगेगी। बिल्कुल अच्छे से ऐसे टच करते हुए फिटिंग वाले निशान को इस तरह से हमें इसको सेट करना है, और फिर इसकी गोलाई कर देनी है। फिनिशिंग की सबसे पहली और मतलब यही टिप है कि एक तो देखो आप कपड़े को प्रेस करो, कपड़ा जितना साफ़ सुथरा होगा उतने अच्छे से निशान लगेंगे। और जो ये स्केल्स है ना, इनका यूज़ करना भी ज़रूरी है। अब देखो मैं बैक में पहले प्लेट लगा के बताती हूँ मैं आपको, फिर मैं आगे बताऊँगी। यहाँ से देखो 12 इंच पे ऊपर से हमने 12 इंच पे निशान ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ से 12 इंच पे निशान लेने के बाद सामने की तरफ से बंद साइड से 4 इंच का इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाना है। प्लेट की लंबाई हम 8 इंच रखेंगे यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 इंच तक ऐसे निशान लगा लेंगे। और अब यहाँ पे मैं आपको स्केल का ही यूज़ करके दिखाऊंगी। देखो कई बार निशान लगाते हैं ना हम, तो थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है। इंची टेप से भी निशान टेढ़ा हो ही जाता है, क्योंकि हिल जाता है इंची टेप। तो इस तरह से अगर आप स्केल से निशान लगाएंगे तो बिल्कुल शार्प और बिल्कुल बढ़िया फिनिशिंग से निशान लगेंगे। अगर देखो फिटिंग में बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग चाहिए ना आपको, तो ये चीज़ तो आपको करनी होगी, क्योंकि हाथ से आप निशान लगाओगे थोड़ा बहुत टेढ़ा ज़रूर हो जाएगा, और वही फिटिंग पे इफ़ेक्ट करता है। सलवार या मतलब प्लाज़ो वगैरह उसमें फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है, सलवार में चलता है, प्लाज़ो में भी इतना नहीं चलता, लेकिन सूट में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। परफेक्ट निशान, परफेक्ट कटिंग और परफेक्ट फिटिंग, यही इसका फॉर्मूला है। तो अब देखो यहाँ से अब मैं तो जो देखिए मार्जिन इस तक तरह का से जो निशान बंद लगाया वाली ना मैंने, साइड है हिप यहाँ से साइज पे, लेकर यहाँ तक जो ये नाप हिप लूँगी का मैं इसको। मार्जिन का निशान है, यहाँ तक हमने नाप लेना है। देखो ये 12 इंच आया मेरा यहाँ पे, तो जो भी चौड़ाई आई है वही हम नीचे की तरफ घेरे पे चौड़ाई का निशान लगा देंगे इस तरह से। अगर देखिए आपको घेरा थोड़ा चौड़ा करना है, कई बार ऐसा होता है कस्टमर की डिमांड होती है कि उनको घेरा थोड़ा चौड़ा चाहिए, तो हम उस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देंगे इसको, चौड़ाई को। जितनी यहाँ पे है उसे आधा 1 इंच, जो भी आपको जितनी चौड़ाई एक्स्ट्रा करनी है आप उतना करके फिर इनको मिला दीजिए। मार्जिन वाले निशान से मार्जिन को मिलाना है। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये बैक वाले पार्ट के पूरे निशान लग गए हैं। अब जो जो ये मार्जिन वाले निशान लगाए ना, इन्हीं निशानों पे हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए बैक पार्ट कट हो गया है पूरा। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से। अब जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है वो ले लेंगे।
देखिए बैक वाले पार्ट पे तो मैंने उल्टे पे निशान लगाए हैं, मतलब इसके रॉन्ग साइड निशान लगाए हैं, लेकिन जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, इसको मैं सीधी हमेशा सीधी साइड से ही निशान लगाती हूँ। निशान तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट पे कोई लगना नहीं है, इसको सिर्फ इसके ऊपर रख के, बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के ही इसकी कटिंग करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रंट पे, है ना? तो इसलिए इसके फ्रंट पे सीधे पार्ट पे निशान लगाने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि देखो जो भी प्रिंट हो, जो भी एम्ब्रॉयडरी हो, उसको हम आसानी से ना उसका सेंटर बना सकते हैं। ये ठीक रहता है। तो इसलिए बस मुझे तो आदत बनी हुई है कि मैं इसके सीधे कपड़े पे ही कटिंग करती हूँ फ्रंट पार्ट की। अब इसकी अच्छे से चौड़ाई नाप लेंगे, जो इसका मतलब ये प्रिंटेड फ्लावर दिया हुआ है ना, इसका सेंटर करके मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और अब इसको देखो, रिंकल्स हैं जो कपड़े में, प्रेस करके मैं इस रिंकल्स को सारों को हटा दूंगी, तो जिससे कि कपड़े में फिनिशिंग आएगी। अच्छे से प्रेस कर लेना है कपड़ा। कपड़े की सेटिंग करने के बाद अब जो हमने बैक पार्ट कट किया था वो ले लेंगे और उसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। बिल्कुल मतलब जो बंद वाली साइड है ना, बिल्कुल इक्वल रखनी है, आगे पीछे ना हो, जिससे कि हमारी फिटिंग में कोई इफेक्ट ना पड़े इसका। अगर आप आगे पीछे कर देंगे ना यहाँ से बंद वाली साइड से, तो देखो या तो वो लूज हो जाएगा या वो टाइट होगा, इन दोनों में से एक काम जरूर होगा। तो इस ये ऐसा कुछ ना हो, तो इसलिए कपड़े को अच्छे से बराबर कर लें आगे से। अब जैसे कि बैक पार्ट के कटिंग कर रखी है, बिल्कुल इसी शेप में हमने फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग कर देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद जो ये बैक वाला पार्ट है इसको हम हटा देंगे और फ्रंट वाले पार्ट की जो एक्स्ट्रा कटिंग करनी है ना वो करेंगे। उससे पहले मैं जो ये जैसे हिप के हैं यहाँ पे ना छोटे छोटे दो तीन नोचेस लगा दूंगी, यहाँ पे कट्स लगा दूंगी। तो इसका भी फिटिंग में एक बहुत बड़ा मतलब रोल है इसका, ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाली वीडियोस में। तो जिससे कि आपको पता लगेगा कि हम यहाँ पे कट क्यों लगाते हैं, है ना? ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अब जैसे नीचे से जितना हमें फोल्ड करना है ना, हम उसका भी मैं अभी यहीं पे ही निशान लगा लूंगी, ताकि मेरे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स इक्वल फोल्ड हो। यहाँ पे ना चारों पल्लों पे इस तरह से कट लगा दूंगी छोटा सा, तो इसको मोड़ने में आसानी रहेगी और बार बार हमें इसको ना नापना नहीं पड़ेगा इसकी लेंथ से। यहीं से हम इसको फोल्ड कर देंगे सिलाई करते समय। तो अब देखो, अब बैक वाले पार्ट का तो पूरा हो गया है यहाँ पे काम, बैक और फ्रंट वैसे कटिंग तो दोनों की हो गई है। अब इसके ना निशान देखो, एक साइड है तो हम इसको दूसरी साइड भी निशान ले लेंगे फिटिंग के। एक तो यही तरीका है कि आप यहीं से ही मतलब पलट के दूसरी साइड निशान ले सकते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैसे हम दूसरी साइड निशान लेंगे। अब देखो, फ्रंट वाले पार्ट की ना अलग से कटिंग होती है थोड़ी एक्स्ट्रा। एक तो जैसे ऊपर से जो लेंथ में है आधा इंच, तो हम यहाँ से इसकी ऊपर से कटिंग करेंगे लेंथ, सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट की करनी है। क्योंकि देखो बहुत से कस्टमर्स की आपने देखा होगा या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि गला ना हमारा पीछे की तरफ जाता है, मतलब जैसे फ्रंट वाला पार्ट ऊपर की तरफ चढ़ता है गला, और वो इससे ना बड़ी इरिटेशन होती है। अगर आप इस तरह से आधे इंच की एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे ना ऊपर से लेंथ में, तो ये प्रॉब्लम आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी और कभी भी आपका गला पीछे नहीं जाएगा। अब यहाँ से हम फ्रंट वाले आर्म होल की जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है ना वो कर लेंगे। अगर आप हाथ से निशान लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं आपको ना ये देखो आर्म होल शेपर से एक ट्रिक बताती हूँ निशान लगाने की। इस तरह से हमने रख लेना है लगभग 1 पौना इंच अंदर। बाहर की साइड से तो हम जो ये मतलब बैक वाला आर्म होल लगा हुआ ना ऑलरेडी, उसकी कटिंग करते हैं। और जो ये अंदर वाली शेप है ना, यहाँ से ही हम अंदर वाले फ्रंट के आर्म होल की शेप लगाएंगे। देखो इस तरह से लगानी है, लगभग 1 पौना इंच अंदर की तरफ करके। थोड़ा सा मार्क हमें हाथ से करना पड़ेगा, क्योंकि देख शेपर की शेप तो देखो अलग है, जैसे 6 बना होता है ना, कुछ इस टाइप से होती है ये। तो थोड़ा सा हम इसको मिला देंगे फिटिंग में निशान लगा के। इस तरह से ये फ्रंट के आर्म होल का भी निशान लग गया। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स पूरे कटिंग हो गए हैं। यहाँ से सेंटर से वी कट लगा दिया है।
तो अब इसके बाद हम इसके बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की अब जो साइड से कपड़ा निकला है ना, इसमें से ही हमें बाजू बनानी है। तो देखिए 2 फ्लावर दिए हुए हैं बाजू पे, एक ये आप देख रहे हैं, दूसरा एक और फ्लावर दिया हुआ है, ये बाजू के सेंटर में ही आएगा। तो बाजू की लंबाई मुझे यहाँ पे 15 इंच तैयार करनी है। तो 17 इंच का कपड़ा मैं यहाँ पे इस तरह से सीधा करके काट लूँगी और एक के ऊपर एक बाजू रखेंगे हम। इस फ्लावर का ही हमें सेंटर बनाना है, कोई हम एक्स्ट्रा साइड से कपड़ा नहीं ले सकते इसमें। जो ये फ्लावर है ना, इसी का ही हमने सेंटर बना के बाजू की कटिंग करनी है। अब जो ये कट किया है ना पीस, इसको हम इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल मिला के रखना है, अच्छे से सेट कर लेंगे। और अब साइड से ये कपड़ा भी काट के मैं अलग कर दूंगी। तो ये देखिए, ये इसका बाजू का कपड़ा कट करके मैंने इसका फ्लावर का सेंटर बना लिया, आप देख रहे होंगे इस तरह से। और जो यहाँ पे ये गैप आया है ना, यहाँ पे हमें जोड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ के बिना तो देखो ये बाजू बनेगी ही नहीं, है ना। तो साइड से हम कपड़ा जोड़ कर ले लेंगे। पहले मैं एक बार लेंथ वगैरह नाप लेती हूँ इसकी पूरी, और कपड़े को काट के ना इस तरह से पहले मैं सीधा कर दूंगी इसको, तो थोड़ी आसानी होगी बाजू की कटिंग करने में। इसको हटा देंगे और जोड़ के लिए इसमें से ही पट्टियों मतलब सीधा करके कपड़ा पट्टियाँ रख लेंगे इसके ऊपर 2। तो ये देखिए, जोड़ के लिए कपड़ा रख लिया इसके ऊपर, और अब इसको भी मैं काट के अलग कर दूंगी इसको। फिर इसकी शेप लगाएंगे हम बाजू की इस तरह से। अब जो सामने की तरफ है देखो, वो बंद साइड है जहाँ पे फ्लावर प्रिंट है, और यहाँ पे नीचे की तरफ ओपन साइड है, और जोड़ को मैं यहाँ से ना बीच में से काट के ओपन कर लूँगी। जो ये डंडी वाली साइड है ना, इस साइड तो हम मोरी बनाएंगे, और जो ऊपर की तरफ है यहाँ पे हम आर्म होल बनाएंगे। इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है बड़ा ही, कहीं से भी हम कुछ भी नहीं बना सकते। इन चीज़ों का आप प्रिंट का ध्यान करिए, कैसे आपका प्रिंट है उसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये ओपन वाली साइड से मैंने यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाया है। और एक ट्रिक ये है, इन दोनों को पूरा नाप लीजिए अब टोटल, उसको फिर हमने इंच जो ये है ना शेपर, शेपर को इस तरह से रखना है, हाफ तक तो हमने ऐसे रखना है, और हाफ में आके इसकी हम साइड चेंज कर देंगे इस तरह से। तो ये बाजू की ना परफेक्ट कटिंग है ये। अगर आप आसानी से मतलब निशान लगाना चाहते हैं ना बाजू पे, तो आप इस तरह से करें। टोटल ऐसे एक बार चौड़ाई नाप लें, उसका फिर हाफ में हमने डायरेक्शन अलग रखनी है शेपर की, और हाफ में अलग रखनी है। तो ये बिल्कुल बढ़िया शेप बन के तैयार होगी आपकी। अब यहाँ से आर्म होल मोरी लेंगे बाजू की, 5.5 इंच मुझे तैयार करनी है, लगभग 1-1.5 इंच मार्जिन लेके निशान लगाया, और फिर अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला दूंगी। बाजू की शेप के लिए भी ना हम ये वाला स्केल यूज़ करते हैं। अब स्केल का देखो क्या रोल है, स्केल से यूँ है कि आपके सारे निशान बढ़िया लगते हैं, सबसे बढ़िया बात ये है, बिल्कुल शार्प निशान लगेंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं लगेंगे। तो स्केल यूज़ करना देखिए मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है। पहले मैं भी यही सोचती थी कि स्केल का कोई ऐसा खास वो नहीं है, हम फटाफट हाथ से या फिर इंची टेप को सीधा करके ऐसे निशान लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जितने बढ़िया निशान लगाओगे ना, जितनी बढ़िया कटिंग करोगे, उतनी ही आपके काम में फिनिशिंग आएगी। और फिनिशिंग अच्छी होगी तो देखो सूट भी अच्छा ही बनेगा, और कस्टमर भी आपकी खूब तारीफ़ करेगा। तो इस तरह से देखो फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है, और बाजू की भी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे पूरे सूट की कटिंग हो गई है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।